सत्संग प्रेमी धर्मपरायण सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। अभी तक आपने 14वां अध्याय देखा। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म भुवा ये कल्पते, वह ब्रह्म ही हो जाता है। तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। बात तो कहने में बड़ी संक्षिप्त है, लेकिन इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। दरअसल ये जीव है क्या, ये जगत है क्या, ये ईश्वर है क्या? तो हमने बताया कि जब प्रभु को सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई तो अपने को ही दो रूपों में व्यक्त किया। वो खुद कहते हैं न गीता में, मम योनि महद ब्रह्मम तस्मिन् गर्भ दधाम्य हम, मम योनि महद ब्रह्म, यानी ये प्रकृति भी मेरी ही, मैं ही हूँ, मेरी ही योनि है, और जीव मेरा ही बीज है, दोनों मैं ही हूँ। साफ साफ कह दिया। फिर भी भाई वो ब्रह्म है तो दोनों हैं, हम तो जीव हैं तो दोनों तो है नहीं, इतनी व्याप्ति तो हमारी है नहीं। हम क्या हैं? तो कहा कि शुद्ध सत्व गुणी प्रकृति में, निर्मल शुद्ध सत्व गुणी प्रकृति में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है वही ईश्वर है। यानी गुण में ही उतरता है ब्रह्म, तब ईश्वर बन जाता है। निर्मल शुद्ध सत्व गुण में उतरता है तो ईश्वर बन जाता है, और जब सत्वगुण में उतरता है ईश्वर बन जाता है तो उसमें वह शक्तियाँ होती है कि वह सर्वशक्तिमान होता है, सर्व अंतर्यामी होता है और सर्वव्याप्य होता है। क्योंकि सत्वगुण पूरी सृष्टि में व्याप्त है, इसलिए वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। सत्वगुण में सबका अंतःकरण बनता है, इसलिए वो सबके अंतःकरण का ज्ञाता है, इसलिए अंतर्यामी है, और प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और जब रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्वगुण में, प्रदूषित सत्वगुण में, मलिन सत्वगुण में जब उस ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है तो वही जीव है। अब भगवान कहते हैं कि गुणों से जो ऊपर उठ जाता है वो ब्रह्म भूया है, ब्रह्म हो जाता है। कैसे ब्रह्म हो जाएगा? अब एक मोमबत्ती जलाइए आप, और उसके सामने एक स्वच्छ दर्पण रखिए और एक मलिन दर्पण रखिए, तो उस मोमबत्ती का प्रतिबिंब दोनों दर्पणों में बनेगा। एक में थोड़ा निर्मल बनेगा, स्वच्छ बनेगा, जस का तस मोमबत्ती की तरह बनेगा, और जो दर्पण मलिन है उसमें थोड़ा धुंधला सा प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा ना? लेकिन दोनों प्रतिबिंब जो है वो मोमबत्ती का ही है। मोमबत्ती का ही दोनों प्रतिबिंब है। भेद कहाँ है? भेद उस अधिष्ठान में है जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है। एक स्वच्छ निर्मल दर्पण है जिसमें स्वच्छ प्रतिबिंब बन रहा है, एक गंदा दर्पण है जिसमें गंदा प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमने दोनों दर्पणों को हटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? जिसका प्रतिबिंब था उसमें चला गया, मोमबत्ती में चला गया दोनों प्रतिबिंब। क्योंकि दोनों प्रतिबिंब मोमबत्ती का ही था। वो सामने दर्पण में बन रहा था, दर्पण हटा दिया, प्रतिबिंब खत्म, अब केवल बिंब बचा, मोमबत्ती बची। उसी तरह से ये ब्रह्म का प्रतिबिंब गुणों में बनता है। शुद्ध सत्व निर्मल गुण सत्वगुण में बनेगा तो ईश्वर हो जाएगा, और थोड़ा सा मलिन सत्वगुण में बनेगा तो जीव हो जाएगा। अब हम जब गुणों का दर्पण ही हटा देते हैं, गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो न ईश्वर का बिंब बचा न जीव का बिंब बचा, दोनों ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म में समा गए। इस बात को समझें। इसीलिए गुणों से जो ऊपर उठ जाता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, इसको आप उदाहरण से समझ गए होंगे। अब देखिए,
श्री भगवान उवाच। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। प्राय साधु महात्मा लोग भोजन से पहले इस अध्याय का पूरा पाठ करते हैं, तब भोजन करते हैं, है ना। ये इसी बहाने पूरा याद भी हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये, है ना। इसमें 20 सब श्लोक हैं। ये 20 श्लोक याद करके आप लोग रोज भोजन से पहले इसको पढ़ा करिए। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ भगवान पूरे संसार को एक रूपक में प्रस्तुत करते हैं। किस रूपक में? अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष के रूपक में प्रस्तुत करते हैं, है ना। कठोपनिषद में भी इसको ऊर्ध्वमूल अवाग शाखा करके यही श्लोक आया है, और वहीं से श्लोक यहाँ लिया भी गया है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संसार वृक्ष में एक बात है कि साधारण वृक्ष में जड़ नीचे होती है और तना और शाखा फल फूल सब ऊपर होते हैं, लेकिन ये संसार वृक्ष जो है इसकी जड़ ऊपर है और तना शाखा प्रशाखा सब नीचे है। ऊर्ध्वमूल ऊपर जड़ वाला है, अधः शाखम और नीचे शाखा वाला, अश्वत्थम यह अश्वत्थ वृक्ष प्राहु अव्ययम, इसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय माने जिसका नाश न हो। छंदास यस्य पर्णानि, और इस संसार रूपी वृक्ष के जो वेद हैं वही पत्ते हैं। वेद की ऋचाएँ ही पत्ते हैं, है ना। आयस्तम वेद स वेदवित्। और जो इस वृक्ष को इस रूप में जानता है वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वेद के तत्व को जानने वाला है। अब ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, यानी इस संसार वृक्ष का जड़ जो है वो परमात्मा है, इसीलिए उसको ऊर्ध्वमूल कहा गया है। अनंत में कुछ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अगल नहीं, बगल नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, मध्य नहीं होता है। इसलिए मैं समझना है कि ऊपर कोई लोक है, वहाँ परमात्मा बैठा है। ये एक सांकेतिक बात कही जा रही है कि संसार से परमात्मा ऊपर है। अब कहाँ ऊपर है? भारत ऊपर है कि अमेरिका ऊपर है? आप बताइए, ग्लोब देखिए, हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर है कि एशिया ऊपर है? जैसे धरती में कहीं ऊपर नीचे नहीं, जो जहाँ स्थित है वहीं स्थित है, वैसे ही संसार की बातें हैं। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, यही सब कुछ है, बस आयाम का अंतर है। यही हम हैं, यही सूक्ष्म जगत है, यही उससे सूक्ष्म जगत है। ऊपर नीचे कोई सवाल ही नहीं है, यही सब जगत का परतों का परत है। लेकिन सब अपने अपने परत में, सब अपने अपने आयाम में विचरण कर रहे हैं, जी रहे हैं, दूसरे के आयाम से मतलब नहीं है। तो इस संसार रूपी वृक्ष का ऊपर जो मूल है वो कौन है? परमात्मा है। अधः शाखा, और इसका जो तना है वो हिरण्यगर्भ है, वो ब्रह्मा है। और छंदास यस्य पर्णानि, जो पत्ते हैं जिससे इस वृक्ष का पोषण होता है। इस संसार रूपी वृक्ष का पोषण कैसे होता है? वृक्ष का पोषण पत्तों से होता है ना। केवल जड़ से ही नहीं होता है, बल्कि जड़ से पोषण प्राप्त करके ये जो पत्ते हैं वही फिर वृक्ष के लिए भोजन बनाते हैं। उसी तरह से यह संसार रूपी वृक्ष का पोषण जो है वो वेद से होता है। मतलब वेद क्या है? अरे वेद के 1,00,000 छंदों में से, 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म के ही तो है ना, कर्म कांड के ही न हैं। और कर्म कांड से, कर्म से ही इस संसार का पोषण होता है, इसे बात समझिए। इसलिए कहा कि वेद की जो ऋचाएँ हैं वही संसार के पत्ते हैं। मतलब क्या कि वैदिक कर्म से ही संसार के पोषण होता है, संसार चलता है, कर्म से ही संसार चलता है।
हुँ? और इसको अव्यय कहा गया है? ये अनादि है, अनंत है, किसी ने इसका अंत जाना नहीं। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म, कोई नहीं जानता है। हम बीच में ही आते हैं, बीच में ही चले जाते हैं। संसार के बीच में ही आते हैं, बीच में ही चले जाते हैं। तो हमको भला आदि और अंत का पता कैसे चलेगा? हुँ? देवताओं को भी संसार के आदि और अंत का पता नहीं चलता है? अर्वाग देवा अस विसर्जने नाथा को वेदयत या बभू, वेद में कहा गया कि देवता भी तो इस संसार के बाद में ही आए, तो वे भी कैसे बता सकते हैं कि संसार का आदि कहाँ है, संसार का अंत कहाँ है। छंदास यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदविद। अब जो संसार को, इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जानता है, वही वेद को, चाहे वेद के तात्पर्य को जानता है। अब अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा? स्वस्थ, स्व माने होता है कल, स्थ माने होता है जो स्थित रहे, जो कल तक स्थित रहे उसको स्वस्थ कहते हैं। और अस्वस्थ माने जो कल तक भी स्थिर न रहे, जो अभी जैसा है अगले क्षण वैसा न रहे। यह संसार प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, लेकिन परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि जैसे सिनेमा में रील जो हैं सब टुकड़े टुकड़े में होती हैं, लेकिन इतना तेज घुमाया जाता है कि हमारे रेटिना पर वो 1/8 सेकंड में दूसरी रील आ जाती है? तो हमारी आंखें उस भेद को पकड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि 1/8 सेकंड के अंतर से अगर रेटिना पर कोई बिंब पड़ता है तो उसमें हमारा रेटिना भेद नहीं कर पाता है। तो यह संसार प्रतिपल बदल रहा है, अभी जैसा है अभी वैसा नहीं है, लेकिन परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अस्वस्थ, स्व माने कल, स्थ माने स्थित, जो कल तक स्थित रहे उसको स्वस्थ कहेंगे, और जो कल तक भी स्थित न रहे उसे अस्वस्थ कहेंगे। तो यह संसार कल जैसा है, एक क्षण वैसा नहीं रहता है, फिर भी हमको अव्यय लगता है, अविनाशी लगता है, जबकि प्रतिपल विनाश हो रहा है। शरीरते इति स संसार, प्रतिपल जो सरक रहा है, अभी जैसा है अभी वैसा नहीं, इसको संसार कहते हैं। अब दूसरा मंत्र देखिए, अधश्च ऊर्ध्व पृष्ठस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, अधश्च ऊर्ध्वम प्रस्थिता तस्य शाखा। ये ऊपर नीचे चारों तरफ इस संसार की शाखाएं, इस वृक्ष की शाखाएं, इस अस्वस्थ वृक्ष रूपी संसार की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला, और गुण प्रविद्धा, अभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का 14 अध्याय में पढ़े ना, 14वें अध्याय में, गुणों से ये संसार जो है प्रवृद्ध होता है, बढ़ता है, सींचा जाता है। जैसे जल से सींचने पर वृक्ष बढ़ता है, वैसे गुण रूपी जल से सींच करके यह बढ़ता है। और विषय प्रवाला, और जब वृक्ष बढ़ेगा तो कैसे बढ़ता है, उसमें नई 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 कोपलें निकलती हैं, उससे इसमें भी विषय रूपी, विषय कौन, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 ही विषय हैं। और 5 विषय को जानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और इन्हीं विषयों का उपभोग करना ही भोग कहलाता है? तो गुण रूपी जल से सींच करके और विषय रूपी नए नए कोपले इस संसार रूपी वृक्ष में फूटा करती हैं। अजस्य मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, अधस्य मूलम अनुसंततानि। और नीचे जो है, नीचे तक इस संसार के मूल माने जड़ें फैली हुई हैं। अब संसार की यहाँ जड़ ऊपर बताया, फिर कह रहा है कि संसार की जड़ नीचे तक फैली हुई है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ जड़ का मतलब है कि संसार की जो बंधन है, जो आसक्ति है,
वह नीचे तक फैली हुई है, यानी नीचे वाले भी इसके जड़ों से बंधे हुए हैं, उससे मुक्त नहीं हैं। अधश्च ऊर्ध्वं मूलं, पहले ऊपर से देखो, अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्थिता तस्य शाखा, प्रस्थिता माने फैली हुई है, इसकी शाखाएं नीचे ऊपर चारों तरफ फैली हुई हैं। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी जल से सिंच करके और रूप रस शब्द स्पर्श और गंध रूपी नए नए कोपले, नए नए पत्ते जो हैं इसमें फूटा करती हैं। और अधः माने नीचे और ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, चारों तरफ जो है इसकी जड़ें फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्म बंधन के अनुसार यह जो है बांधने वाली हैं। नीचे और ऊपर सभी लोकों में इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें माने यहाँ जो आसक्ति से संसार में लोग बस जाते हैं, इस बारे में कहा गया है कि संसार जो है, ये अस्वस्थ वृक्ष रूपी संसार जो है, इसकी शाखा जो है अधश्च ऊर्ध्वं, नीचे ऊपर चारों तरफ फैली है, जो गुणों से, रजोगुण तमोगुण से सिंच करके और नई नई विषय रूपी कोपलें, शब्द स्पर्श और गंध की इसमें कोपलें फूटा करती हैं। अधश्च ऊर्ध्व मूल अनुसंसतानि, और नीचे और ऊपर चारों तरफ मनुष्य लोक में इसके जो बंधन हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, है ना, वो फैली हुई हैं और मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधती हैं। मनुष्य लोके, मनुष्य को ही नहीं, मनुष्य लोक में सभी प्राणी रह रहे हैं। हमारा पृथ्वी के लोक के आप मनुष्य लोक कह सकते हैं, और इसमें सभी प्राणी रह रहे हैं, लेकिन सभी प्राणी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। इसलिए मनुष्य को ही क्यों कहा कि मनुष्य को ही कर्मों में बांधती है, क्योंकि मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है, इसी में कर्मों का फल मिलता है। और सारी योनियाँ जो हैं वो किए गए कर्मों के फल को भोगती हैं, वहाँ वो कर्म नहीं करती हैं, वो भोग योनि है, भोग करती हैं। लेकिन यह जो वृक्ष है इसकी शाखाएँ मनुष्य लोक में फैली हुई हैं और मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधती हैं। अनुसंधतानि माने होता है व्याप्त, अनुसंधतानि माने होता है चारों तरफ फैली हुई। न रूपश्च मेह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, जैसा इस संसार के बारे में सुना जाता है वैसा इस संसार में इसका रूप उपलब्ध नहीं होता है। न संसार के बारे में कहा जाता है शरीरते इत संसार, जो अभी जैसा है अभी वैसा नहीं है, जो प्रतिपल बदल रहा है? धुआं कैसे धो रहा रे देख तू न भूल रे, अजग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, तुलसी ने लिखा है। कहा तो ऐसा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा देखा नहीं जाता है। हमको लगता है कि संसार ही स्थिर है, दृढ़ है, सभी चीज़ें ठोस हैं, आज भी उपस्थित हैं, कल भी उपस्थित हैं, पूरे जीवन भर हमारे साथ उपस्थित हैं। तो जैसा ही संसार के बारे में नश्वर कहा जाता है, क्षणिक कहा जाता है, सुतवित नारी सकल धन कैसे उपजई घटा जाहि न जैसे, कहा तो ये सब जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ रूप इसका मिलता नहीं है। हमको तो लगता है सब कुछ बड़ा स्थिर है। धोखा है, इसी को कहते हैं धोखा। जो है वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो है नहीं। जब शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ लगा के जगत को एकदम स्वप्न समझ लिया, एकदम झूठ समझ लिया। मिथ्या में और असत्य में थोड़ा अंतर है। असत्य माने जो चीज़ हो ही नहीं है, जैसे कि खरगोश के सींग है ही नहीं, बंध्या पुत्र है ही नहीं,
आकाश कुसुम है ही नहीं। इस तरह से जो चीज़ अस्तित्व में हो ही नहीं उसको असत्य कहेंगे। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। लेकिन मिथ्या किसको कहेंगे? मिथ्या उसको कहेंगे जो है लेकिन जैसा है वैसा दिखता नहीं है कुछ दिख रहा है कुछ, है रस्सी दिख रहा है सर्प, रज्जो यथा है ब्रह्म। तब हम यहाँ कहेंगे कि सर्प मिथ्या है। सर्प मिथ्या है का मतलब रस्सी में सर्प भास रहा है। उसी तरह जगत मिथ्या है कहने का मतलब कि ब्रह्म सत्यम और ब्रह्म में जगत भास रहा है। ये बात समझे आप? तो न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। इस संसार वृक्ष को जैसा कहा जाता है वैसा इसका रूप यहाँ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि न तो इसका न तो अंत है, न आदि है और न इसकी कोई प्रतिष्ठा है, मध्य है। न आदि का पता है, न अंत का पता है, न मध्य का पता है, तो देखने में यह भी ब्रह्म की तरह अनंत ही लगता है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और वृक्ष उसको कहते हैं जो काटने से समाप्त हो, है ना, अपने से नहीं काटने से। तो यह जो अश्वत्थमेनं, यह जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, बहुत दृढ़ जड़ वाला, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसको केवल असंग रूपी शस्त्र से ही इस दृढ़ संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अब संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने का मतलब आप संसार को नष्ट नहीं कर देंगे। संसार के प्रति आपकी आसक्ति कम हो गई, आपके लिए संसार खत्म हो गया। तो अनासक्ति रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष का आप विनाश कर सकते हैं, उन्मूलन कर सकते हैं। ये बात यहाँ कही गई है, अनासक्ति। आसक्ति कहाँ कहाँ होती है? का सुतवित लोक ऐषणा तीनी, या केहके मन यह कृत न मलिनी। पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। सुत समूह जन परिजन नाती। रावण अपना परिवार देखता था तो एकदम गर्व से भर जाता था। तो संतान की उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, परिवार की वृद्धि, हमारी परिवार की खूब वृद्धि हो, एक यह इच्छा, और हमारे धन की खूब वृद्धि हो, वित्तेषणा, और हमारा खूब यश फैले, लोकेषणा, है ना। और इन्हीं ऐषणाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति जब धर्म के मार्ग से ये सब ऐषणाएँ नहीं प्राप्त होती हैं तो अधर्म के मार्ग से प्राप्त होने चाहता है, और जहाँ अधर्म के मार्ग पर पांव रखता है तुरंत उसका पतन शुरू हो जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। संसार में अनासक्ति इसके माध्यम से, यानी संसार के भीतर वैराग्य के माध्यम से। ये वैराग्य कब होगा? शंकराचार्य ने कहा कि सबसे पहले तो विवेक आए, क्या कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपनी ही वृत्तियों को, वृत्ति सारूप मित्रत्र, अपनी ही वृत्तियों को देख रहे हैं। तो इस वृत्तियाँ हमारा सांसारिक बनती है, सब संसार देख रहे हैं। और जब ब्रह्ममय वृत्ति बनने लगेगी तो हम ब्रह्म देखने लगेंगे। संसार के विषय में सुनते, उठते, बैठते, बोलते, जागते, चलते फिरते, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे कचहरी में जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ, चाहे टीवी खोलो, सब जगह संसार की ही चर्चा हो रही है ना, कि ब्रह्म की चर्चा हो रही है। तो संसार की चर्चा होते 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 संसारिक वृत्ति बन गई, हमको चारों तरफ संसार ही दिखने लगा। अब ये संसार की वृत्ति कैसे समाप्त होगी? जब ब्रह्म की वृत्ति, ब्रह्म के बारे में सुनते 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 संसार की वृत्ति जो है तब तनु हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, तब नष्ट हो जाएगी, और तब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगेगा।
लेकिन यह तब होगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। जितना संसार भर गया है, जब उतना इसमें हम ब्रह्म को भरेंगे तो संसार निकल जाएगा, है? और फिर भरी सराय रही में लखिया पथिक फिर जाए। जब ब्रह्म भीतर भर गया तो संसार के लिए जगह ही नहीं बचेगी, है? और जब ब्रह्म भीतर भर गया तो ये संसार नष्ट कैसे होगा? ये तो संसार ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म नष्ट थोड़े होगा। बस संसार दिख रहा था, ब्रह्म दिखने लगेगा। ये सब सुनने में सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है। जब जब 2-4 साल इसमें जीवन रमेगा, ये बातें सुनते 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 तब ये संस्कार बैठेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। अरे 74 वर्ष की उम्र में 73 वर्ष की, या 74वां शुरू हो गया, कुछ नहीं तो अगर 30 वर्ष भी निकाल दें तो 40 वर्ष से निरंतर प्रवचन करते 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 ब्रह्म की बातें करते करते जितना जो भाव मेरे मन में है वो 4 दिन में बैठ गए आप प्रवचन में, तो आपके मन में नहीं आएगा, है? लेकिन जितना आप जीवन बचा है, सब जीवन अगर सत्संग में बिताएं तो हो सकता है कि अंत में आपके अंदर भी वही भाव भर जाए कि वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है, जगत है ही नहीं। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सफल भ्रम जाई। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च प्रतिष्ठा, असत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तब चौथा देखें, तत्तः पदम तप्त परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम, ततः पदम, उस पद को, परिमार्गतव्यम, ढूंढो, उस पद का रास्ता पकड़ो, उस पद का खोज करो। प्रतिमार्गतव्यम माने ढूंढो, अनुशीलन करो, ढूंढो, खोजो, हैं? तत्पदम, उस पद को, यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति, जिस पद को प्राप्त करने के बाद भूय माने फिर, न निवर्तन्ति, आना जाना का क्रम रुक जाता है, जन्म मरण का क्रम रुक जाता है। उस पद को परिमार्गतव्यम ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। जीवन, मानव जीवन इसी उद्देश्य के लिए मिला है। पुनरप जन्मम पुनरप मननम पुनरप जननी जठरे शयनम, इसके लिए नहीं मिला भाई, हैं? उपनिषद क्या कहते हैं? ये चेद वेदी तत्सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेतादस्मात् लोकान् मृता भवन्ति। अरे इस शरीर के रहते रहते अगर उस पद को प्राप्त कर लिया कि जहाँ जाके फिर आना जाने का क्रम बंद हो जाता है, तो समझो कि मानव शरीर जीवन धारण करने का फल प्राप्त हो गया। और अगर नहीं हुआ तो समझो कि इतना बड़ा घाटा हुआ कि 84 लाख जूनियाँ इस घाटे को पूरा करने में खप जाएंगी। तो तत्पद परिमार्गतव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूय, उस पद को हमें खोजना चाहिए, उस पद को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मानव जीवन में करना चाहिए, जिसको प्राप्त करके आने जाने का क्रम समाप्त हो जाता है। भगवान आगे कहेंगे, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं, जहाँ जाके आना जाना बंद हो जाता है वही मेरा धाम है। उसी धाम को ढूंढने के लिए कहा जाता है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तम एव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये, उसी आद्य पुरुष को,
वैसे आदि शब्द लगाना वैसे ठीक भी नहीं है, लेकिन यहाँ लगा दिया गया है। जो अनादि है उसमें आदि कहाँ है? फिर भी यहाँ समझाने के लिए कि भाई जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके लिए कोई भी शब्द प्रयोग कर दो चलेगा। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यह तः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। यतः माने जिस परमेश्वर से, पुराणी माने पुरातन प्रवृत्ति संसार रूपी वृक्ष, प्रस्ता माने विस्तार को प्राप्त हुआ है, तम एव उसी आदि पुरुष परमात्मा का शरण ग्रहण करना चाहिए। चाहे मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा का शरण ग्रहण करता हूँ, यतः माने जिससे, यह पुराणी माने संसार रूपी पुरातन वृक्ष जो है, प्रस्ता माने प्रसूत हुई है, उत्पन्न हुई है, फैली हुई है, जो इस संसार वृक्ष का उत्पादक है, उस परमात्मा का शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। अब वह शरण कैसे ग्रहण करेंगे, आगे के पद में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अध्याय, और प्राय इसको लोग याद कर लेते हैं, और भोजन से पहले इसका पूरा पारायण करके तो भोजन किया जाता है। वैष्णव लोग यही करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों का समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।